ठीक है। तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या क्या पता लगा इस एक लाइन में? पहले बना लो एक 1.5 मीटर एक टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर एक टॉल बॉय हो गया, ठीक है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग है और उससे दूर खड़ा है वो 30 मीटर टॉल, नहीं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इतना एरिया इसका 1.5 मीटर है। अब ध्यान देना, फिगर पे ध्यान देना। तो ये इतना हो गया 1.5 मीटर। तो इतना क्या है, ये यहाँ से बच्चे की आई से बिल्डिंग को देखा जा रहा है। टोटल बिल्डिंग 30 मीटर है और 1.5 मीटर ये है, तो ये 28.5 हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, ए बी सी डी ई। अब आगे, अब जहाँ तक उसने मुझे फर्स्ट लाइन में बताया 1.5 मीटर टॉल बॉय है, देखो ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर हाइट ऑफ बॉय है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, मतलब ये आइज है, इससे यहाँ पर ए को देखा, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ए है, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ये 30 डिग्री दिख रहा है इसको, 30 डिग्री टू, अब ये आगे गया, यहाँ ये लड़का यहाँ से चल चल के यहाँ पे आया, ठीक है बच्चों। अब इसने यहाँ से देखा बिल्डिंग का टॉप, तो इंक्रीज हो गया एंगल 60 डिग्री। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप बिल्डिंग को दूर से देखेंगे तो एंगल कम डिग्री का बनेगा, और थोड़ा सा बिल्डिंग के पास चले जाएंगे और फिर टॉप को देखेंगे तो आपकी आंखें और ऊंची हो जाएंगी, एंगल बड़ा बनेगा। तो कुल मिला के फिगर पे काम करना बहुत जरूरी है। एंगल कह रहे हैं ना, इंक्रीज हो गया 30 डिग्री टू 60 डिग्री, वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलने से, तो चला और वो हो गया। तो अब आपके पास एक बेस ये है, देखो ए ई बी ई का बेस बी ई है, और ए बी, अब एक पॉइंट ये बना है तो एफ ले लो, ए बी एफ में बेस यहाँ से यहाँ तक बी एफ है। तो अब आपके पास क्या क्या गिवन है देखा जाए तो ए बी आपको गिवन है 28.5, ए बी गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब ये एरिया फाइंड करना है जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है। तो अभी अगर आपको मेरी बात सारी समझ आई तो हम सॉल्यूशन पे काम करते हैं। इन ट्रायंगल यहाँ पे करूँगा ताकि मुझे पता है आधा यहाँ आएगा आधा यहाँ आएगा। इन ट्रायंगल ए बी ई ले लो, इन ट्रायंगल ए बी में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी आपको पता है जो चीज़ गिवन है वो नीचे, और जो चीज़ फाइंड करनी है आपको फाइंड क्या करना है, ए बी ई में बी ई फाइंड कर लो, बी ई अपॉन ए बी, जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऊपर ए बी, बी ई हमें फाइंड करनी है तो बी ई बेस है, देखो बी ई बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है। बी अपॉन पी, पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले तो बी अपॉन पी 10 का उल्टा कोट, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले के हिसाब से बी अपॉन बी होता है 10, उसका उल्टा कोट। तो यहाँ पर बी ई मेरा है, मुझे फाइंड करना है, और ए बी मेरे पास है 28.5, और इक्वल टू कोट के साथ क्या लगेगा 30 डिग्री लगेगा, बिकॉज कि हमने ए बी ई ट्रायंगल लिया है और ई की तरफ एंगल 30 डिग्री। अब कोट 30 की वैल्यू रखेंगे, बी ई अपॉन 28.5 इक्वल कोट 30 की वैल्यू अपनी बुक में देखेंगे सारे बच्चे, जो है √3, तो √3 लगा देंगे अपॉन 1। अब क्रॉस ये उधर जाएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बी ई आएगा, इक्वल टू 28.5 √3। ये आपका बी ई एक आंसर आ गया, बी से ई तक एक आंसर आ गया। अब निकालेंगे बी एफ, तो इन ट्रायंगल ए बी एफ, अब क्या निकालना है, बी एफ निकालना है। ए बी पता है, जो चीज फाइंड करनी है वो हमेशा ऊपर, बी एफ आपको निकालना है, ए बी नीचे। अब बी एफ क्या है, बी अपॉन पी, वही बी अपॉन पी क्या हो गया कोट, और कोट 60 डिग्री। तो देखो बी एफ फाइंड करना है, और ए बी हमें पता है 28.5, अभी पीछे भी लिखा, इक्वल टू कोट 60 डिग्री की वैल्यू लगाएंगे बी एफ
अपॉन 28.5 इक्वल टू कोट 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ पर 1/√3 1/√3। तो अब क्या होगा, ये ऊपर उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एफ इक्वल टू 28.5/√3। ठीक है, इसका रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि √3 नीचे है, √3 क्या हुआ 28.5 डिवाइड √3 अब क्या ये कैंसिल हो सकता है 28.53 से? हो सकता है। 3 9 जा 27 डेसिमल 1 5 3 5 जा 15, तो ये आ गया 9.5 √3। अब आपके सामने क्या है भाई, एक तो बीई आ गया, ये पूरी लाइन बीई आ गई, दूसरा बीएफ आ गया, बीएफ ये छोटी लाइन आ गई। अब बीई में से बीएफ माइनस कर दो, क्या निकालना है ईएफ, ईएफ इक्वल टू बीई माइनस बीएफ। बीई आपने कितना निकाला 28.5 √3 और बीएफ कितना निकाला ये रहा 9.5 √3। दोनों माइनस करने आते हैं आपको, √3 तो लगा दो, 0.5 में से 0.5 गया 0.28 में से 9 गया 19 √3 19 √3 मीटर इज डिस्टेंस। ये आपका आ गया डिस्टेंस। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, बिकॉज बहुत इजी तरीके से मैंने आपको करा दिया है और बहुत आसान बता दिया है। डेसिमल की फॉर्म में आंसर निकाल के उसको कन्वर्ट कर लिया। मतलब कुल मिला के ए बी ई में बी ई निकालो क्योंकि एंगल पता है और ए बी पता है, ए बी एफ में बी एफ निकालो क्योंकि ए बी पता है और एंगल पता है। फिर इन दोनों साइड नीचे के बेस में, ये बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस कर दो तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जितने वो कदम चला। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए, देखो बहुत आसान है क्वेश्चन ये वाला भी। तो इसमें हमें क्या गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 9.1 का। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड मैंने यहां ले लिया, ठीक है बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो एक बिल्डिंग है, आपने देखा होगा आजकल बिल्डिंग के ऊपर टावर लगे हुए हैं। ये तो बिल्डिंग है मेरी, ठीक है ना, आजकल देखा हो गुड़गांव शहर में ऐसी ऐसी बिल्डिंग हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसपे जो मोबाइल टावर होते हैं, मोबाइल के एंगल लगे होते हैं, इस तरीके के ये टावर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, और ये 20 मीटर बिल्डिंग है। चलो ये मेजरमेंट मुझे पता है और ये मेजरमेंट मुझे नहीं पता, टावर की मेजरमेंट मुझे नहीं पता। 20 मीटर हाई बिल्डिंग का एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो जब मैं कहाँ देख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, द बॉटम एंड द टॉप, मतलब ट्रांसमिशन टावर का मैं बॉटम देख रहा हूँ और टॉप देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं बॉटम देख रहा हूँ तो एंगल 45 डिग्री बनाऊंगा, जब मैं टॉप देख रहा हूँ तो 60 डिग्री बनाऊँ। कॉमन सेंस लगाओ अपनी, और वैसे भी वो पहले 45 डिग्री दे रहा है फिर 60 डिग्री दे रहा है। तो अभी समझ आया यहाँ तक, अब आपको क्लियर हो गया ए बी सी डी। देखो बी सी डी ट्रायंगल में बी सी पता है और एंगल पता है तो सी डी निकल जाएगा। तो यहां निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी गिवन है, सी डी फाइंड करना है, तो सी डी ऊपर बी सी नीचे इक्वल टू, सी डी ऊपर लिख दिया मैंने, इसको मैं एक्स ले लूं या सी डी ले लूं, सी डी से ही निकाल दो। सी डी ऊपर है तो सी डी बेस है और बी सी नीचे है तो परपेंडिकुलर है। पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले कोट 45 डिग्री, ठीक है। अब सी डी फाइंड करना है, बी सी मुझे 20 पता है, इक्वल टू कोट 45 1 होता है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी 1 जा सी डी इक्वल टू 20 मीटर। तो मेरे पास बेस आ गया 20 मीटर। इन ट्रायंगल ए सी डी ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या होगा, ए सी डी पता लग गया ना, ए सी फाइंड कर लो। तो ए सी फाइंड करना, ए सी ऊपर सी डी नीचे, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, ए सी फाइंड करना है ए सी ऊपर सी डी नीचे इक्वल टू, ए सी कौन है, पी है,
सी डी कौन है? बी है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अनुसार पी अपॉन बी क्या है? 10 है, 10 थीटा। तो यहाँ ए सी फाइंड करना है और सी डी हमने 20 निकाला है, 10 60 डिग्री। ठीक है, तो ए सी अपॉन 20, 10 60 डिग्री कितना होता है? वैल्यू देख लो अपने बुक के अंदर पीछे से, या फिर आपको याद होनी चाहिए, √3 होता है भाई, अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी बन जा ए सी इक्वल टू 20 √3। अब यहां समझने वाली बात ये है, फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था ए बी। मेरे पास ए सी भी है और बी सी भी है, ए सी ये रहा, बी सी ये रहा। अगर मैं ए सी में से बी सी माइनस कर दूं तो ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना निकाला? 20 √3, देखो माइनस 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 लो मीटर। अगर 10th बोर्ड एग्जाम में √3 की वैल्यू लिख दे 1.732 तो आपको 100% ये डेसिमल फॉर्म में निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना, यहीं छोड़ देना है। 1.732 माइनस 1, 20 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 1 0.732। अब मल्टीप्लाई देखो, डिवाइड 1000 कर दो, क्यों? डेसिमल हट गया, 0 0 कट भी हो गया। अब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, डिवाइड 100 तो पता लग गया 14.64 मीटर। अगर वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आपने आगे सॉल्व करना है और तब आपको इसके 4/4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस स्टेप का 1 नंबर कट जाएगा, तो न मार्क्स नहीं कटवाने हैं। हाँ, तो बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation, ठीक है, तो जो ग्राउंड से एक पॉइंट है वो ये रहा, ग्राउंड से एक पॉइंट है यहाँ तक। अब इसमें एक 1.6 मीटर का यहाँ से ले लो, ये ग्राउंड से एक पॉइंट है ऊपर, पेडेस्टल, ये आ गया पेडेस्टल का 1.6 मीटर टॉल। स्टैचू है ना, स्टैचू किसी ना किसी चीज़ पर खड़ा होता है, आपको पता है ये बात। तो मैंने ये इस डिज़ाइन के इस टेबल के ऊपर एक स्टैचू यहाँ से शुरू किया यहाँ तक। अब ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने टॉप ऑफ द स्टैचू देखा, देखो टॉप ऑफ अ स्टैचू ये देखा 60 डिग्री, और फिर मैंने फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री, मतलब बॉटम ऑफ द पेडेस्टल और टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये देखा ऐसे, ये क्लियर हो गया। और ये हो गया ग्राउंड का पॉइंट, ठीक है। ये एंगल देखा मैंने 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री, तो नीचे वाला एंगल कितना 45 डिग्री, और पूरे वाला एंगल मतलब जब मैं यहाँ से पेडेस्टल का देखता हूँ यहाँ पे और यहाँ इस एरिया को देखता हूँ, मतलब इसके नीचे एरिया को देखता हूँ और ऊपर एरिया को देखता हूँ, तो एंगल की सिचुएशन 45 डिग्री टू 60 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि मैं जब नीचे देखूंगा तो मेरी आंखें नीचे होंगी और ऊपर देखूंगा तो ऊंची होंगी, और ऊंची होने के बाद मेरी एंगल बदल जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपने। अब ये एरिया हो गया एक्स, ये एच, सॉरी इसे एच ले लो, हाइट होगी ना, इधर हाइट बोलते तो एच, इसे ले लो एक्स। अब नेमिंग कर दो ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो अब हमें देखो क्या है, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ए और सी के, अगर पहले ले लो ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में बी सी एच है, सी डी एक्स है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है बी सी फाइंड करना है, लास्ट में हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये हाइट फाइंड करनी है, बी सी अपॉन सी डी। बी सी है परपेंडिकुलर, अब देखो बी सी कौन है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल बी सी डी ये 90 डिग्री, बी सी मेरा परपेंडिकुलर, सी डी मेरा बेस, बी अपॉन बी tan थीटा। बी सी एच है, सी डी एक्स है, tan 45 डिग्री, एच अपॉन एक्स, tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई एच इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी हमें एच फाइंड करना है, इसलिए हम ए सी ऊपर रखेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऊपर रखेंगे, सीधा लॉजिक है, सी डी नीचे रखेंगे, इक्वल टू
सेम ए सी क्या है P अपॉन सी डी क्या है X, वही 10 60 डिग्री। ए सी को देखो क्या लिखना पड़ेगा 1.6 प्लस एच, ए सी की पूरी वैल्यू 1.6 प्लस एच अपॉन सी डी मैंने क्या लिया था X इक्वल 10 60 डिग्री की वैल्यू अपनी बुक में देखेंगे क्या आएगी √3 अपॉन 1, सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 प्लस एच इक्वल टू एक्स। अब देखो पहली इक्वेशन एक्स किसके इक्वल है एच के, और हमें फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो एक्स की जगह क्या लगा देंगे एच। 1.6 प्लस एच इक्वल टू एच। एक मिनट, रूट यहां पर एक दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन 1। अब 1.6 प्लस एच को एक 1 से मल्टीप्लाई करा 1.6 प्लस एच आ गया, एक्स को √3 से मल्टीप्लाई करा तो √3x आ गया। ठीक है, अब यहां √3h आ जाएगा, क्यों? क्योंकि x किसके इक्वल है h के, तो मैं लिख दूंगा 1.6 प्लस एच इक्वल टू √3h। अब h उधर चला जाएगा, 1.6 इक्वल टू √3h माइनस एच। 1.6 इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1। 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब करेंगे रैशनलाइज। क्यों करेंगे रैशनलाइज ये भी समझ लो, क्योंकि √3 माइनस 1 है और √3 रैशनल नंबर है, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब 1.6 और बीच में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये रैशनलाइज करना होता है। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 1.6 ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस 1 अपॉन रूट स्क्वायर से रूट कट गया 3 माइनस 1। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, 0.8 ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 8 नंबर के बाद 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर कर लिया हमने, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल वाला। अब हम करेंगे 9 नंबर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब आपके दो आइटम है, बिल्डिंग और टावर। एक बना लो बिल्डिंग, एक बना लो टावर। चलो ये इधर बना दो बिल्डिंग, यहां बना दो टावर। टावर मैंने छोटा ले लिया, बिल्डिंग मैंने बड़ी ले ली। उसका रीजन क्या है आगे देखते हैं। ध्यान से समझना। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा हूं, टावर के फुट से, रुको, बिल्डिंग टावर इज 30 डिग्री। हाँ, यहां से देख रहा हूं मैं, ये दोबारा पढ़ लेते एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैंने ली देखा यहां से। देखो अब मैं बताता हूँ क्या सिस्टम, मैंने दो एंगल बना लिए। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां दो एंगल है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। हमें नहीं पता हम इसको टावर माने या इसको टावर माने, इसको बिल्डिंग माने। आजकल गुड़गांव शहर में बिल्डिंग बड़ी है, टावर छोटे हैं। आज से 20 साल पहले बिल्डिंग छोटी होती थी, टावर बड़े होते थे। अब यहां पर उल्टा हो गया है, तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमने टावर को बड़ा लेना है या बिल्डिंग को बड़ा। लेकिन हमें जो एंगल दिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसके हिसाब से मैं किसको बिल्डिंग लूंगा किसको टावर लूंगा। अच्छा, हाइट किसकी है 50 मीटर। हाइट क्या है, टावर कह रहा है, टावर की हाइट 50 मीटर। तो हमें ये नहीं पता कि हमें किसको टावर लेना है किसको बिल्डिंग, इसको 50 लूं या इसको 50 लूं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक तरीका है जानने का। क्या, मैंने पहले बताया था, उसने दो बातें रखी हैं। टावर के फुट पे खड़े हो जाओ, बिल्डिंग को देखो, बिल्डिंग के फुट पे खड़े हो जाओ, टावर को देखो। ठीक है, तो अब जिसका एंगल छोटा है 30 डिग्री, तो वो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये नीचे देख रहा हूं मैं। और जिसका एंगल बड़ा है वो होगा ये वाला, क्योंकि मैं ऊपर और ऊंचा देख रहा हूं। पहले मैं यहां से थोड़ा नीचे देख रहा था, यहां से लेकिन मैं ज्यादा ऊंचा देख रहा था,
तो एंगल से पता चल गया मुझे कि कौन टावर है और कौन बिल्डिंग है। अब जहां 60 डिग्री एंगल है वहां पर 50 मीटर हाइट है, तो इसकी हाइट 50 मीटर है। पता लगा कैसे हमने डिसाइड किया टावर कौन है। अब पता लगे टावर ये है और बिल्डिंग ये है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये 50 मीटर हाइट है और ये BC मेरा X ले लो, चाहे BC ही रहने दो। मेरे को ये पे BC फाइंड कर लेता हूं। इन ट्रायंगल ABC में मेरा BC फाइंड हो जाएगा, बिकॉज एंगल 60 डिग्री पता है, हाइट पता है। जब ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये मेरी बिल्डिंग है, देखो पता लगा नहीं लगा। तो ये तरीका है जानने का कि बिल्डिंग कौन होगी और टावर कौन होगा, एंगल से पता चला। और फिर एंगल जिसके साथ 60 डिग्री है वो उसकी हाइट 50 मीटर है। तो मतलब जब मैं ऊपर देख रहा हूं उसकी हाइट 50 मीटर है और वो टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है। तो क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ABC में टावर की हाइट पता है, BC निकालना है। तो क्या करेंगे, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, BC अपॉन AB। BC क्या है, B अपॉन P, मतलब कोट थीटा। BC मेरा फाइंड करना है, AB मेरा 50 है, इक्वल टू कोट 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू देख लेंगे, 1/√3। BC अपॉन 50 इक्वल टू 1/√3। 50 उधर चला जाएगा, BC इक्वल टू 50 अपॉन √3। क्रॉस यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। क्लियर हो गया, BC आ गया। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, CD निकालना है, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, CD अपॉन BC इक्वल टू, CD कौन है भाई, P है, BC कौन है, B है। P अपॉन B क्या होता है, 10, और 10 30 डिग्री एंगल ये लेंगे, 30 डिग्री। CD मुझे फाइंड करना है, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। BC BC मेरा X है, आगे पुट कर देंगे, इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे अगले स्टेप में। CD अपॉन X इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब X उधर चला जाएगा तो X मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD इक्वल टू X मल्टीप्लाई 1/√3, और X BC है 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3। 50 1 जा 50, √3 3, तो 50 अपॉन 3 CD आ गया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। ये भी हो गया 9 नंबर। अब एक 10 नंबर और करते हैं। 2 पोल्स, 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। चलो ठीक है भाई, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आमने सामने दोनों पोल्स इक्वल हाइट पे है भाई, प्लस पॉइंट है ये आपके। ठीक है, चलो ये भी अगर H है तो ये भी H है। ठीक है, अब सुनो, ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज हाई 80 मीटर वाइड। जो रोड है, ये वाला रोड है, ये 80 मीटर वाइड है। लो जी, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ एंगल बनाऊं। बहुत आसान है। और जो 60 डिग्री है इसका मतलब मैं उस पोल के पास हूं, इस पोल के मैं पास हूं, क्योंकि ये पास से देखूंगा तो आंखें ऊंची करके देखनी पड़ेंगी 60 डिग्री, और इसके दूर हूं क्योंकि आंखें नीची करके देख रहा हूं तो 30 डिग्री। आई बात समझ? बहुत आसान कंसेप्ट बताया। जिससे दूर हूं उसको तो मैं थोड़ा नीचे आंख करके देख रहा हूं, लेकिन जो दूर पोल है, जो पास में पोल है, उसको थोड़ा ऊंचा करके देखना पड़ रहा है, तो वो एंगल बड़ा होगा। ऐसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। ABCDE, ABCDE। ठीक है, 2 एंगल हो गए, एक हाइट बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, और ये पूरा टोटल 80 है, तो मैं क्या करूंगा, इतना x ले लूंगा
तो इतना क्या आ जाएगा ये 80 माइनस एक्स। लो जी, क्योंकि अगर ये एक्स है, टोटल 80 है, तो ये 80 माइनस एक्स हो गया ना। अगर बी डी 80 है, सी डी एक्स है, तो बी सी क्या होगा, 80 में से सी डी बी डी में से बी सी डी माइनस कर दो, बी सी मतलब 80 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी फाइंड करना है, तो जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, ए बी क्या है, पी अपॉन बी टेन थीटा, ए बी एच है, बी सी 80 माइनस एक्स है, इक्वल टू 10-30 डिग्री। एच अपॉन 80 माइनस एक्स, 10-30 डिग्री की वैल्यू उठाता हूं मैं 1/√3, 1/√3। एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। कैसे आया भाई, ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई हुआ, सिंपल। अब आ जाओ इन ट्रायंगल सी डी ई, क्या फाइंड करना है, डी ई ऊपर, डी ई अपॉन सी डी नीचे, सी डी इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू 10 थीटा। डी ई मेरा एच है, सी डी मेरा एक्स है, 10-60 डिग्री, थीटा मेरा 60 डिग्री है। अब एच अपॉन एक्स, यहां पर एच की वैल्यू पर बाद में पुट करेंगे। एच अगला स्टेप, एच अपॉन एक्स एज इट इज, 10-60 डिग्री की वैल्यू उठा लो, 10-60 √3 अपॉन 1, क्या करो एक्स उधर ले जाओ, तो क्या होगा एच इक्वल टू √3x। यहां पे फाइंड क्या करना था, ये एक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। लास्ट में क्या लिखा है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब एक्स भी फाइंड करना है, एच भी फाइंड करना है। तो ये हाइट ऑफ द पोल पहले फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल फाइंड करने के लिए ये भी एच के इक्वल है, ये भी एच के इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये जो वैल्यू है 80 ये भी है हाइट के है, ये भी हाइट है, दोनों इक्वल रख देते हैं। 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3x अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 3x, एक्स और जाके प्लस हो जाएगा, 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स, 80 इक्वल टू 4x, 80 अपॉन 4 इक्वल टू x, 20 इक्वल टू x, ये आ गया 20। मतलब आपको सी डी पता लग गया, सी डी इक्वल टू 20 मीटर, बी सी इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। मतलब आपको जो पॉइंट सी है, पोल 1 से जहां 30 डिग्री का एंगल है, वहां से वो 60 मीटर दूर है, तभी 30 डिग्री का एंगल बना। और यहां से डी से सी पॉइंट 20 मीटर दूर है, तभी एंगल देखो बड़ा बना 60 डिग्री का। अब निकालनी हाइट, हाइट निकालने के लिए मैं सबसे इजी वे ये ले लेता हूं। हाइट इक्वल टू क्या है, √3x, और x मेरा कितना आया 20 मीटर, तो 20 √3 मीटर हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल, दोनों पोल की हाइट सेम है, इज 20 √3 मीटर। अब बताओ बच्चों, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। 10 क्वेश्चन डन। अब हम अगली वीडियो में 11 से 15 आपको देंगे, 6 से 10 क्वेश्चन।